हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक सेंसर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम इस 7805 की रेगुलेटर आईसी को कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर की सहायता से, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हम इस 7805 की आईसी को एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से चेक कर दिखाने वाले हैं और तीसरा तरीका सबसे बेस्ट होने वाला है, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यह 7805 की जो आईसी है वह एकदम सही है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले और दूसरे तरीके को एक साथ जानने वाले हैं, जो कि YouTube में ज़्यादातर बताया जाता है और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर को ले लेना है और इसे बजर की रेंज पर सेट कर लेना है और अब हमें इन आईसी को बारी बारी से चेक करना है। दोस्तों, यहाँ पर यह दोनों ही आईसी एकदम सही हैं और हम इन आईसी को चेक करने से पहले आपको इन 7805 की आईसी का सर्किट डायग्राम दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस 7805 की आईसी को जब हम इस तरीके से रखते हैं, जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है, तो इस आईसी की फर्स्ट पिन यह है, सेकंड पिन यह है और तीसरी पिन यह है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पिन है वह हमारी इनपुट पिन है, जिसमें हमें 7 से 35 वोल्ट के बीच डीसी वोल्टेज देना होता है और सेकंड पिन हमारी ग्राउंड होती है और थर्ड पिन यह वाली यह आउटपुट की पिन होती है, जिसमें हमें 5 वोल्ट मिलता है, जिससे हम एम्पलीफायर में ब्लूटूथ पैनल को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन आईसी को चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर हमने इस मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे पहले ही सेट कर लिया था। तो यहाँ पर हम इस आईसी के फर्स्ट पिन पर ब्लैक वाले पॉइंट को रखते हैं और रेड वाले को आईसी की दूसरी पिन पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 550 से 600 के बीच रीडिंग देखने को मिलती है और फिर रेड वाले पॉइंट को आईसी के तीसरे पिन पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 600 से 650 के बीच रीडिंग देखने को मिलती है। अब हमें रेड वाले पॉइंट को आईसी के फर्स्ट पिन पर रखना है और जब हम ब्लैक वाले पॉइंट को आईसी के सेकंड और थर्ड पिन पर रखते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। सेकंड वाली पिन पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिली और थर्ड वाली पिन पर भी हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिली और ना ही हमें इन आईसी के दोनों पिन के बीच में बजर का साउंड देखने को मिला। तो इस कंडीशन में हमारी आईसी एकदम सही होती है और यह आईसी भी एकदम सही है। अब हम इस आईसी को चेक करते हैं सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे चेक किया था। तो यहाँ पर हम इस आईसी के फर्स्ट पिन पर ब्लैक वाले पॉइंट को रखते हैं और रेड वाले पॉइंट को आईसी के दूसरे पिन पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 550 से 600 के बीच रीडिंग देखने को मिल रही है, जैसा कि हमें इस आईसी के सेकंड पिन पर मिली थी। अब हम रेड वाले को आईसी के थर्ड वाले पिन मतलब कि तीसरे पिन पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 600 से 650 के बीच में रीडिंग देखने को मिलनी थी, बट यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर हमें 576 रीडिंग देखने को मिल रही है। अब हमें रेड वाले पॉइंट को आईसी के फर्स्ट वाले पिन पर रखना है और ब्लैक वाले पॉइंट से चेक करना है। तो यहाँ पर हमने रेड वाले को आईसी के फर्स्ट पिन पर रख लिया है और ब्लैक वाले को आईसी के सेकंड पिन पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें रीडिंग देखने को मिल रही है और थर्ड वाली पिन पर रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग देखने को मिल रही है, परंतु यहाँ पर हमें रीडिंग देखने को नहीं मिलनी थी। दोस्तों, यहाँ पर हमने जब इस आईसी को चेक किया तो इसमें हमें एक साइड रीडिंग देखने को मिली और एक साइड से हमें रीडिंग देखने को नहीं मिली। और जब हमने इस आईसी को चेक किया तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से रीडिंग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सी आईसी सही है, कौन सी आईसी ख़राब है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने वीडियो पर पहले ही बताया कि यहाँ पर यह दोनों ही आईसी एकदम सही हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं, जिससे कि आपको 100% पता चल जाएगा कि यह आईसी एकदम सही है। तो इस तरीके में हमें सबसे पहले इस आईसी पर 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों आईसी पर 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे देते हैं, फिर आपको चेक कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इन दोनों आईसी के फर्स्ट पिन पर मतलब कि इनपुट पर
12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है दोनों ही आईसी पर, और सेकेंड पिन पर ग्राउंड की वायर मतलब कि बैटरी की 0 की वायर कनेक्ट कर दी है। अब हम मल्टीमीटर से चेक कर देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक वाले को आईसी के ग्राउंड वाले पिन पर रख लेना है, और अब हमें रेड वाले पॉइंट को आईसी के फर्स्ट पिन पर लगाकर देखना है। तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है, और इस आईसी पर भी चेक कर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कि दोनों ही आईसी में हमें फर्स्ट पिन पर बैटरी का इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। अब हमें रेड वाले को आईसी के आउटपुट मतलब कि थर्ड वाली पिन पर लगाकर देखना है, जहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें इस आईसी पर भी 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, और इस आईसी पर भी 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यह दोनों ही आईसी एकदम सही है, जैसे कि हमने वीडियो पर पहले ही बताया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दोनों ही आईसी 7805 की आउटपुट में 5 वोल्ट दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह सबसे अच्छा तरीका होता है इस 7805 की आईसी को चेक करने का कि यह आईसी सही है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों जब आप इन आईसी को मल्टीमीटर से चेक करते हैं, और यदि किसी भी दो पिन के बीच में यदि बीप का साउंड आपको सुनने को मिलता है, तो वहाँ पर आईसी आपकी 100% ख़राब होती है। अगर यदि उस आईसी को आप अपने एम्पलीफायर पर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर यह आईसी आपके ब्लूटूथ पैनल को ख़राब कर सकती है। तो दोस्तों इस आईसी को आप बिल्कुल भी यूज़ ना लें। दोस्तों यदि आप इस आईसी को चेक करना ही चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जिस तरीके से हमने चेक किया उसी तरीके से आपको ऊपर से सप्लाई देकर इन आईसी को चेक करना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।